यहां पर देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक क्या है, बहुपद है, और कौन सा एक बहुपद नहीं है। नहीं है बेटा, कौन सा है और कौन सा बहुपद नहीं है। पहचान मैंने कल अच्छे से बताई है, अच्छे से पढ़ाया भी है। पहला वाला बताओ, बहुपद है, तुम कहोगे भैया बहुपद है, ठीक है भाई। दूसरा है क्या, बताओ है या नहीं है। नहीं है, नहीं है तो भैया उसका कारण लिखो, क्यों नहीं है, कारण, कारण क्या, माइनस, चूंकि, चूंकि यहां पर माइनस है, यहां पर चर की घात ऋणात्मक है, यहां पर चर की घात क्या है, ऋणात्मक, हाँ ऋणात्मक है। इसी वजह से, इसीलिए इसीलिए यह एक बहुपद नहीं, नहीं, ठीक है। ये लाइन में बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब यहां पर देखते, बहुपद है क्या, बताओ सब बताओ, बहुपद है क्या, ध्यान से देखो, है बहुपद, तुम कहोगे भैया है। नेक्स्ट, क्यों नहीं है, कारण, क्या लिखोगे, यहां पर चर की घात क्या है, रूट में है या वर्गमूल में है, या फिर चलो ये लिख लेना वर्गमूल में है, ठीक है। यहां पर चर की घात क्या है, वर्गमूल में, वर्गमूल ही तो है, अंडर रूट है, तो इसमें है, इसी वजह से यह बहुपद नहीं है। ये बताओ है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताओ, बताओ जल्दी, क्यों नहीं है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो भैया ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस, ध्यान देखते रहना, 2। अगर घात नीचे है, मतलब अगर x नीचे है, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात -1 होगी, अब ये ऋणात्मक हो गया। क्या लिखोगे, यहां पर चर की घात क्या है, ऋणात्मक है, इसी वजह से क्या है, यह बहुपद नहीं है। मुझे ये बताओ बहुपद है क्या, तुम बोलोगे भैया, ठीक है, नोट करो इसको। यहां पर समझ लो भाई, यहां पर देखो, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर क्या है, fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्यांकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ध्यान से समझो, यहां से बोर्ड एग्जाम में हर साल एक नया क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहां पर देख लो, MCQ में भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। सबसे पहले ये देखो, ये तुम्हारा एक्स अक्ष है, ठीक है। मैं आपको बता दूं भैया, ये जो होगा ये एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स अक्ष है। जो ऊपर नीचे होता है ये क्या होता है आपका, वाई अक्ष, ठीक है। शून्यांकों की संख्या किससे निकलेगी, एक्स अक्ष से, ठीक है ना। ये ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेदित करता है, प्रतिच्छेदित यानी टच करके जाएगा, काट के जाएगा या फिर टच करके जाएगा, उतने ही उसमें क्या होंगे, शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर पूछता हूँ तुमसे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में शून्यांकों की संख्या भाई कितनी है, देखो एक यहाँ पर टच करा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, कितनी हो गई, 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछता हूँ मैं आपको शून्यांकों की संख्या, कितनी है, देखो सब भाई, 1 है, ये रहा 2, 3 और 4, ठीक है। अब डायरेक्ट केवल आंसर लिखूंगा, बताओ यहां पर लिखा 3 का आंसर कितना है, 2, ठीक है। यहां पर कितनी है, 1 2 3 4, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, 4। यहां पर देखो 1, ये बाई एक्स पर है, ठीक है, तो ये नहीं गिनेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, हमें क्या देखना है, एक्स एक्स पर, एक्स एक्स पर केवल यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितनी भैया, 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, कितनी है आपकी, 1। यहाँ बताओ
क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, 0। देखो एक्स एक्स पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, 0। यहाँ पर बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में, ये भी अच्छा है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो भैया 7 का आंसर क्या होगा, 6। नोट करो। यहां पर देखो, अब क्या पढ़ते हैं, बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों का आपसी संबंध, मतलब यहां आएंगे आपके फॉर्मूले, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखो रैखिक बहुपद के लिए, रैखिक बहुपद, देखो क्या होता है, किस रूप में लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0। भाई ए डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया इन्होंने, पता, क्योंकि अगर तुम ए का मान यहाँ पे 0 ले लो, ठीक है, तो ये तो 0 बन जाएगा, तो 0 प्लस बी अर्थात बी, और बी तो रैखिक समीकरण है ही नहीं, ये तो अचर पद है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि ए को क्या नहीं लेना, 0 नहीं लेना, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर शून्यांकों का योग क्या बनेगा, का योग, देखो क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, माइनस के अचर पद, माइनस के अचर पद बटे एक्स का गुणा। तुम कहोगे भैया अचर पद क्या है यहाँ पे, बताओ, तुम बोलोगे बी, तो माइनस के v अपॉन और एक्स का गुणांक क्या है, मैंने बताया था कल कि ये इससे आगे क्या है, इसका ये गुणांक, तो ए, तो क्या फॉर्मूला बना बताओ, शून्यंकों का योग बराबर क्या बना, माइनस के v अपॉन ए। क्लियर है इतनी बात। अब यहां पर देखते हैं किसके लिए है ये, रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद के लिए। अब लिखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों, अगर ये 0 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रैखिक बहुपद। लेकिन हमें चाहिए क्या, द्विघात बहुपद, इसलिए भैया घात 2 होनी अनिवार्य है, ठीक है। तुम्हें बात समझ में आई। यहां पर देखते हैं शून्यंकों का योगफल, ये होता है आपका क्या, माइनस के एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, इसको क्या लिखते हैं, एल्फा प्लस बीटा, ध्यान से देखना, एल्फा प्लस बीटा, एक्स का गुणांक माइनस के भी आ जाएगा भाई, माइनस के, माइनस तो फॉर्मूले का, और एक्स का गुणांक क्या है बताओ, और एक्स स्क्वायर का ए, तो यहां पर आ गया आपका क्या, माइनस के v अपॉन ए, जैसा ऊपर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखते हैं हम यहाँ पर लिखता हूं शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, यहाँ पर लिखोगे आप अचर पद, अचर पद यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है भाई। एल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए सभी के, सी अपॉन ए। भाई अचर पद यहाँ पर सी तो है, अचर पद क्या होता है जिसमें एक्स नहीं लगा होता, ठीक है, ये हुआ। एक आता है आपका, अच्छा फिर देखने का नहीं, पहले इसको नोट करो। यहां पर देखो, यहां पर है जगह, यहां पर समझाता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये सब इधर का है, बाकी यहां पर समझाता हूं।
त्रिघात बहुपद। हालांकि इसके चांस बहुत कम होंगे, चांस इन दोनों के ज्यादा होंगे, ठीक है ना। इन दोनों में भी सबसे ज्यादा जो है सेकंड वाला, यानी द्विघात बहुपद के सबसे ज्यादा चांस होंगे। जो पढ़ाऊं इसके कम चांस होंगे, इसलिए फोकस कम करना, लेकिन समझना अच्छे से, ठीक है। यहां पर देखते त्रिघात बहुपद क्या होता है। यहां पर मैंने लिखा a x की पावर 3 प्लस b x की पावर 2 प्लस c x प्लस d, ठीक है। ये क्या हो गया आपका त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी 3, तो त्रिघात हो गया। इसकी अधिकतम घात कितनी 2, तो द्विघात हो गया। वहां पर 1, तो यहां पर क्या लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस वी अपॉन ए। फॉर्मूला याद हो जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा B2 इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होगा C अपॉन ए। याद हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, क्या होगा C अपॉन ए। ए होगा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होगा आपका माइनस के D अपॉन ए। क्या होगा माइनस के D अपॉन ए। ये फॉर्मूले आपके हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर बेटे। यहां पर देखो एक चीज और मैं यहां पर बता देता हूं आपको कि अगर हमें अल्फा बीटा का मान दे रखा हो, किसका अल्फा बीटा का मान दे रखा हो और हमें द्विघातीय बहुपद बनाना हो, ठीक है। द्विघातीय बहुपद, द्विघात बहुपद क्या करेंगे भैया, यहां पर लिखते हैं देखो के, यहां पर लगाएंगे ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहां पर लिखेंगे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और ये आपका बन, ठीक है। और अगर इसके बराबर में मैंने 0 ले लिया तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगी, ठीक है। हाँ बता रहा हूं अभी, सुनो। अब यदि मैंने यहां पर लिखते यदि k बराबर 1 हो तब भाई एक क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा हो जाएगा। और एक की गुणा जब तुम इसमें करोगे, जब एक की गुणा आप इसमें करोगे तो भाई यही प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाता है आपका द्विघात बहुपद। अब तुम कहोगे भैया के क्यों लिया, के इसलिए लिया, मान लिया कोई समीकरण ऐसी थी 4x स्क्वायर माइनस के 16x और प्लस के 20 द्विघात बहुपद है। तुम कहोगे भैया मुझे यहां से 4 कॉमन लग रहा, तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो ये जो आया निकल गए, ये भैया आपका के का मान है, देख पा रहे हो। बाकी एक्स स्क्वायर पोज के अंदर माइनस के 4x हो गया प्लस के 5 हो गया, बाहर भी तो निकल गया ना, तो ये बाहर जो निकला वो के ही है। आ रही बात समझ में, इसलिए के लिया, नोट करो इसको। अब क्या है, शून्यंकों से त्रिघात बहुपद का निर्माण करना, ठीक है। त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे भाई, सबसे पहले क्या लेंगे भाई, घात 3 लेंगे, ठीक है, माइनस यहां लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हो गया भैया आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहां लेंगे अल्फा इंटू बीटा, B2 इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, और ये हो गया भैया आपका एक्स। अब माइनस लगाओ, अब लिखते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और भैया ब्रैकेट आपका इस प्रकार से करते इसको बंद, और यहां पर क्या लेंगे के बताए क्यों लेंगे, ठीक है। जहां के बराबर एक वास्तविक संख्या है, कैसी संख्या भैया आपकी वास्तविक संख्या है, ठीक है। यदि
के बराबर 1 हो तब ये हो गया आपका के, सॉरी 1 हो गया एक्स की पावर 3 माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा है भाई ये, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस प्रकार से हो गया आपका बन। अच्छा, एक की जब अंदर गुणा करोगे तो क्या बचेगा आपका एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, प्लस एल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू एल्फा, ठीक है, एक्स प्लस एल्फा इंटू, ठीक है, ये आपका हो जाता है फॉर्मूला। आ रही बात समझ में? त्रिघातीय बहुपद बनाने के लिए ये हो जाता है आपका फॉर्मूला पी एक्स बराबर, कर सकते हैं ना, ये फॉर्मूला है। अच्छा, द्विघात बहुपद के लिए क्या था, एक बार मैं रिवीजन करवा दूं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए क्या था बताओ जल्दी, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये हो गया भैया आपका द्विघात बहुपद के लिए। आ रही बात समझ में? अब बताओ कैसे लगेगी क्लास, समझ में आया सब कुछ? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।